सुनो, मेरी मैटरनिटी लीव खत्म हो चुकी है, यानी कि आज मुझे हॉस्पिटल ज्वाइन करना होगा। क्या आप बॉबी को भी लेके जा सकते हो? निकी बेटा, ये सवाल तुमने पहले भी मुझे पूछा है और मैंने जवाब दे दिया है। मतलब हाँ ना? डॉली, तुम सैटरडे को बॉबी को संभालोगी। एक मिनट, मैं बॉबी को क्यों नहीं संभाल सकता हूँ? रोहन बेटा, हमने तुझे एक बार बच्चा संभालने दिया था और तुमने क्या किया था? हद है यार, एक बार बच्चा क्या घुमा दिया, जिंदगी भर ताने सुनने पड़ते। सनी और रोहन, तुम दोनों निकी को संभालोगे। और पापा कैसे संभालेंगे? या क्या आपको मिस्टर फ्लाइंग कैच पर भरोसा नहीं है? हद है, 2 बच्चे मेरे हाथ से क्या गिर गए, बार बार ताने सुनने पड़ते हैं। अरे माँ, मुझे याद आ गया, सैटरडे को ना मेरे कॉलेज में एक बहुत ही जरूरी प्रेजेंटेशन है, तो मैं... अरे कोई प्रॉब्लम नहीं है, इस सैटरडे को हाफ डे करके मैं बॉबी को संभाल लूंगा। हम तुम्हारे कॉलेज के बाहर दोपहर को पासिंग द बॉबी खेल लेंगे। अवतार जी, आप अगर बच्चा पास करने की बात ना ही करे तो बेहतर होगा। माँ, अब जो आप काम पर चले जाओगे तो क्या मैं आपके हाथ का टेस्टी खाना नहीं मिलेगा? हाँ, रोज तो नहीं मिलेगा। मुझे पता है तुम लोग क्या कर रहे हो। खाने को चाहूं केक, मिला मुझे जला टोस्ट, कैसा सर्कस अपना ये घर। हर पल सब कुछ गड़बड़ हो जाता है, कैसा ड्रामा है अपना घर। इस घर में चारों ओर है पंगड़ा शंगड़ा शोर। आजा संग बेबी, समझ ले तू भी नैपी बांध, हो जा तू तैयार। आजा संग बेबी, रोज होता है यहाँ कुछ ना कुछ नया। थाम दीदी कहा, चाहे दिन हो या चाहे हो रात, करेंगे बल्ले बल्ले साथ साथ। आजा संग बेबी। रवि चिपलूणकर, सेंट मार्टिन्स ऑडियो विजुअल क्लब का प्रेसिडेंट कम चेयरमैन और स्कूल के मॉक पार्लियामेंट प्रेजेंटेशन का 3 टाइम विनर। पूरे इंट्रोडक्शन के लिए शुक्रिया। लेकिन तुम्हें मुझसे क्या काम है डॉली? वो मैंने तुम्हारे और रवीना के ब्रेकअप के बारे में सुना और मुझे बहुत बुरा लगा। वो कहती है कि मैं रोमांटिक नहीं हूँ, जबकि मैंने उसे एक एवी प्रेजेंटेशन बना के दिखाया भी कि मेरी रोमांटिसिज्म अबव एवरेज है। वाओ। एनीवे, मैं ये सोच रही थी कि अब जब तुम रवीना के साथ नहीं हो तो हमारे साथ... डॉली, इससे पहले कि तुम हमारे साथ होने के कोई भी ख्वाब देख लो, मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि मैं दूसरी दोस्ती के लिए तैयार नहीं हूँ। मुझे 1 मिनट संभलने का मौका तो देते। लो, मैं संभल गई। वैसे इस सैटरडे को मॉक पार्लियामेंट प्रेजेंटेशन है, तो क्या तुम मेरी पार्टनर बनना चाहोगी? तुम मेरे साथ पार्टनरशिप करके कॉलेज का वो अवार्ड जीतना चाहती हो जो तुम स्कूल में हारा करती थी? पूरी बात ये नहीं है। ओह, तो बात ये है, तुम कॉलेज के पहले मॉक पार्लियामेंट सेशन को जीतकर सारे प्रोफेसर्स को इम्प्रेस करना चाहती हो? हाँ, पूरी बात यही है। क्या तुम मेरी पार्टनर बनोगी? क्या लोकसभा में 545 मेंबर्स हैं? हाँ, पर उसका तुम्हारे जवाब देने से क्या संबंध? Late, not on time. What's the time? क्या डॉली, तुमने आने में इतनी देर क्यों लगा दी? देर? प्रेजेंटेशन शुरू होने में पूरा 1 घंटा बाकी है और पूरा हॉल खाली है और तुम कह रहे हो मैंने देर कर दी? इसीलिए तुम पहले अवार्ड कभी नहीं जीती। प्रैक्टिस, प्रिपरेशन, डिसिप्लिन, ये तीनों चीजें तुम्हें बिल्कुल नहीं है। अब चलो प्रेजेंटेशन रेस करते हैं। और ये कौन है? ओ ये है मेरा प्यारा भाई बॉबी। बॉबी, रवि, रवि, बॉबी। मैं इंट्रो नहीं मांग रहा था, वैसे मैं ऐसे में VC का प्रेसिडेंट कम चेयरमैन हूं, सो हाय। ये यहाँ क्या कर रहा है? ये कुछ देर के लिए यहाँ है। मेरे पापा प्रेजेंटेशन शुरू होने से पहले कॉलेज आने वाले हैं और फिर हम पासिंग द बॉबी खेलेंगे। क्या? पासिंग द बॉबी? जैसे हम पासिंग द पार्सल खेलते हैं। पासिंग द पार्सल।
तुमने कभी कोई पार्टीज अटेंड नहीं की ना? नहीं, मुझे पार्टी में जाना बिल्कुल अलाउड नहीं था। ओह, तो इसलिए तुम ऐसे हो। क्या क्या कहा तुमने? कुछ नहीं, चलो हम प्रैक्टिस करते हैं। Yes. बॉबी हमें बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करेगा क्योंकि वो बहुत ही शांत बच्चा है ना बॉबी? वो तो दिख ही रहा है। जैसे चुप कराओ, लोग क्या सोचेंगे? रवि, ऑडिटोरियम खाली है। लला लला लूरी, दूध की तुम कटोरी। पागल हो गई हो? अरे वो रो रहा है, परेशान है, और तुम खाना खा रही हो। दूध में पताशा, मुन्ना करे तमाशा। देखा, पॉपी को लोरिया बहुत पसंद है। कमाल है, मेरे घर में लोरिया बिल्कुल अलाउड नहीं थी। बदले में माँ हमें क्लासिकल म्यूजिक सुनने देती थी। वेस्टर्न क्लासिकल, हिंदुस्तानी क्लासिकल, कर्नाटक क्लासिकल। ओह, क्या दिन थे वो। हो, तो इसीलिए तुम ऐसे हो। क्या कहा तुमने? तो फिर कुछ नहीं, चलो प्रैक्टिस करते हैं। यस। 2 3 4। तुम्हें इंस्पेक्टर किटी ने अरेस्ट कर लिया है। वापस स्टार्ट पे जाइए। यार मुझे समझ में नहीं आ रहा है, गेम का नाम है पपी टाउन और इंस्पेक्टर एक किटी है। डॉगी इस बिल्ली की बात कब से मानने लग गए? अरे यार, तू फिर से जीत गई, लगातार 10वीं बार। फिर से खेलते हैं। नहीं नहीं नहीं, मैं और पपीगिरी नहीं झेल सकता। कुछ और करते हैं, कोई बुक पढ़ते हैं। रिटर्न टू पपी टाउन। अरे मेरा फोन तो ऊपर है। सनी, निकी की देखभाल करने की बारी तुम्हारी। हाँ रोहन भैया। हाँ रोहन भैया, क्या बोल रहे थे आप? तू जाओ, व्हाट इज यू डूइंग? घर से भाग के आई है। तो वैसे भी तेरे पागल खाने जैसे घर से तो कोई भी भाग के आएगा। आप मेरे साथ खेलोगी? हाँ हाँ जरूर खेलूंगी। कौन सी गेम है? वही पप्पी टाउन। इनकी पता है, ये वाली गेम ना मैं अपने डार्लिंग सन टोनी के साथ खेला करती थी। माइंड इट, इस गेम में ना मैं फंटास्टिक हूँ। मैं भी बड़ी फंटास्टिक हूँ। अच्छा देखते हैं, चल स्टार्ट कर गेम। बढ़िया है, फंटास्टिक है। सनी, क्या पढ़ रहा है? रिटर्न टू पपी टाउन। मुझे इंस्पेक्टर किटी वाला एंगल कुछ समझ नहीं आया। मतलब डॉगीज बिल्ली की बात क्यों मानेंगे? है ना? अच्छा, निकी का काफी अच्छा जोक है। रुक, अब मैं करता हूँ। अच्छा, निकी का है। लेकिन वो आपके साथ थी ना? लेकिन वो तुम्हारे साथ थी ना? आप हंस क्यों रहे हो? क्योंकि तुम ऐसे पूछ रहे हो जैसे तुम जानते नहीं कि निकी का है। क्योंकि मैं नहीं जानता कि निकी का है। क्या? ये बिल्कुल फनी नहीं है। है ना? हमें ढूंढना पड़ेगा वो कहाँ है। निकी, 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 निकी। निकी। हाय पापा। क्या कर रहे हो? हम निकी के साथ छुपन छुपाई खेल रहे हैं। कमाल का खेलती है, मिल ही नहीं रही है। आप ढूंढोगे हमारे वो साथ घर में कहीं भी हो सकती है। या घर के बाहर भी। हमने रूल फिक्स से डिस्कस नहीं किए थे। मुझे एक आइडिया है, क्यों ना तुम दोनों रोली आंटी के घर जाके उसे ढूंढो। और जानते हो मुझे आइडिया क्यों आया है? क्योंकि आपको छुपन छुपाई ठीक से खेलना नहीं आता। नहीं, मुझे अभी रोली आंटी का फोन आया था ये बताने के लिए कि निकी उनके यहाँ पर चली गई है, वो भी अकेले और अपने आप। वाह वाह, छुपन छुपाई खेलना तो कोई निकी से सीखे नहीं? अभी के अभी जाओ और उसे लेकर आओ। एक बार वापस आ जाओ, उसके बाद हम इस बारे में डिटेल में बात करेंगे। जाओ।
रिटर्न टू पपी टाउन। इंस्पेक्टर किटी, डॉगीज एक बिल्ली की बात क्यों माने? हाय रवि। हाय रवीना। तो ये तुम्हारी पार्टनर है डॉली सिंह। वैसे तुम जानते हो ना कि ये एक बिलो एवरेज स्टूडेंट है। हेलो, ये बिलो एवरेज नहीं, एवरेज है। तुम दोनों जानती हो ना मैं यहीं बैठी हूँ। एनीवेज मैं चलती हूँ क्योंकि मुझे यानी कश्मीर को जीत हासिल करनी है। बेस्ट ऑफ लक रवि। बेस्ट ऑफ लक रवीना। लक की जरूरत मुझे नहीं तुम्हें है, क्योंकि तुम्हारी पार्टनर डॉली जो है मैं अभी भी यहीं बैठी हूँ। इसे तो कश्मीर होना ही था। इतनी बर्फीली, उलझी हुई, और फिर भी कितनी सुंदर है। हेलो, अरे पापा आप कहाँ हो? क्या? ठीक है, जितना जल्दी हो सके आ जाओ। क्या हुआ? रवि, एक छोटी सी प्रॉब्लम है। वो पापा को आने में थोड़ी देर हो जाएगी, तो हमें बॉबी को कुछ देर के लिए यहीं रखना पड़ेगा। लेकिन हम एक बच्चे के साथ प्रेजेंटेशन नहीं दे सकते। रिलैक्स रवि, किसी को पता भी नहीं चलेगा कि बॉबी यहाँ है। पता कैसे नहीं चलेगा? इससे तो बदबू जा रही है। शायद बॉबी के डायपर बदलने का वक्त हो गया है। क्या? तुम यहाँ ऐसे कैसे कर सकती हो? मैं ये सब अलाउ नहीं करता, ओके? रवि तुम ठीक तो हो ना? हाँ, मैं बस थोड़ी देर यही रहने वाला हूँ। लगता है ये इतना भी अच्छा आइडिया नहीं है। फिर से दो चक्के। वो तो फिर से जीत गई। मैंने कहा था ना, मैं बड़ी फंटास्टिक हूँ। और निकी चल दोबारा से बोर्ड सेट कर, एक नई गेम खेलेंगे हैं। और 12 बार तू जीती है तो क्या हुआ, 13th टाइम आई लिव विनिंग ओनली जैसा हो। ओए आ रही हूँ, चल चल बोर्ड सेट कर। ओए वाह जी वाह हैं? और तुम्हारी छोटी पैनी जिमी सिंह, ये रियलाइज करने में तुम्हें ओनली 75 मिनट लगे। कंग्रेचुलेशन। रोली आंटी, हमारे बचाव में मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि क्या? सनी तेरे पास कुछ है कहने को? निकी, मेरी प्यारी छोटी बहन, कहाँ चली गई थी तुम? अरे आप दोनों पपी टाउन खेल रहे हो। कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है? मतलब 50-50 समझ लो। भैया झूठ बोल रहे हैं, सारे गेम मैं ही जीती हूँ। नहीं, वो तो बच्ची है ना, इसलिए मैंने इसे सारे गेम जीतने दिए हैं। नहीं, उन्होंने गुस्से से मुझे एक बैड वर्ड भी कहा। और तुम लोग अब इसे लेकर भी जाओगे कि स्टैंडिंग स्टीयरिंग ही करते रहोगे? चलो निकलो यहाँ से। हाँ तो क्लास, आज के मॉक पार्लियामेंट्री सेशन में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आज आप इंडिया के अलग अलग स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और यहां मेरे यानी कि स्पीकर के सामने अपनी अपनी प्रॉब्लम प्रेजेंट करेंगे। कश्मीर की रिप्रेजेंटेटिव कुछ कहना चाहती हैं, कहिए। जी मिस्टर स्पीकर, मैं आप सबका ध्यान कर्नाटका की ओर करना चाहती हूँ, जिनकी पार्टी में 3 रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, जबकि हम सब जानते हैं कि सिर्फ 2 ही अलाउड हैं। कर्नाटका, आप कुछ कहना चाहेंगी? मिस्टर स्पीकर, 3rd रिप्रेजेंटेटिव एक बच्चा है। तो बच्चा भी तो इंसान ही होता है। मिस्टर स्पीकर, कर्नाटका ने ये खुद कबूल किया है कि इन्होंने मॉक पार्लियामेंट के नियम तोड़े हैं और मैं ये चाहती हूँ कि इन्हें तुरंत यहाँ से डिस्क्वालीफाई किया जाए। ये कमाल की लड़की है ना? मिस्टर स्पीकर, कर्नाटका एक छोटी सी प्रॉब्लम में फंसी हुई है। कर्नाटका के पापा 3rd रिप्रेजेंटेटिव को पिक करने आने वाले थे, पर जैसा कि आप देख सकते हैं वो बॉर्डर क्रॉस ही नहीं कर पाए। मैं इस बच्चे को अलाउ करता हूं क्योंकि मैं कर्नाटका के अजीबोगरीब परिवार को पहले से ही जानता हूं। और कितना टाइम? ठीक है, अब जब मैं निकी को सुला चुका हूं तो हम बात कर सकते हैं। तुम दोनों इतने लापरवाह कैसे हो सकते हो?
पापा बात करने से पहले हमारे पास आपके लिए कुछ है जो हमने खास आपके लिए बनाया है। क्या ये अवतार स्पेशल पिज्जा है? जी हाँ, जिसमें है डबल चीज, एक्स्ट्रा चिकन और ताजी ताजी सब्जियां और हमारा ढेर सारा प्यार भी। नहीं 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 नहीं, रिश्वत से काम नहीं चलेगा। तुम भी हद करते हो यार। जब भी मैं तुम्हें कोई जिम्मेदारी वाला काम देता हूं, कोई ना कोई गड़बड़ कर देते हो। सारे काम मैं अकेला कैसे कर सकता हूं? अब मुझे डॉली के कॉलेज जाना था बॉबी को पिकअप करने के लिए, लेकिन तुम दोनों की वजह से मैं तुम्हें यहां डांटने में बिजी हूं। सॉरी पापा, गलती हो गई। मुझे समझ में नहीं आता तुम निक्की को घर से ऐसे कैसे जाने दे सकते हो? पापा हम ये फिर से कभी नहीं होने देंगे, पक्का। प्लीज पापा, मैं माफ कर दो। ठीक है, अब जब तुम बात को समझ गए हो तो कहने को कुछ बचा नहीं है। अब अगर तुम्हें एतराज ना हो तो मैं यहां पर कुछ वक्त अकेले बिताना चाहता हूं, तो दफा हो जाओ। और इसलिए कश्मीर को लगता है कि इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है अनएम्प्लॉयमेंट, यानी बेरोजगारी, और भारत को इसके लिए जरूर कुछ करना चाहिए। थैंक यू। और अब बारी है कर्नाटका की। कर्नाटका। थैंक यू मिस्टर स्पीकर। कर्नाटका को लगता है इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है एनवायरमेंट। बोलते ही रहो। एनवायरमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है जो हमें बचाना चाहिए। उसे चुप कराओ। कैसे चुप कराओ? लगता है गाना सुन के ही चुप होगा। तो तुम क्या चाहती हो कि मैं हमारा प्रेजेंटेशन गा के सुनाऊं? कमाल का आइडिया है। कर्नाटका, हम वेट कर रहे हैं। पर्वत पिघल रहे की वजह है पॉल्यूशन सर, बिजली बचाओ धुआं घटाओ, अब हाथ मिलाओ आवाज लगाओ, अभी हम दुनिया बचा पाएंगे सर सर। बच गए। अरे माँ, आप हॉस्पिटल से इतनी जल्दी कैसे आ गई? मेरा आज का दिन बहुत बुरा गया। पता है, मुझे जगह जगह पर बॉबी और निकी दिखाई दी। मैंने 40 साल के पेशेंट को बॉबी समझकर उसकी दूध की बोतल पिलाने की कोशिश की। वाह माँ, क्या इमेजिनेशन है आपकी। पता है, मुझे अभी अभी ऐसा लगा कि निकी रोली आंटी के घर पर है। क्या? लगता है तुम कुछ ज्यादा ही थक गई हो हिमानी। क्या कोई और भी निकी को देख सकता है? लुकिंग एट आई वाई, यू नो, निक्की फिर से घर से रनिंग अवे हो गई ना। वैसे माइंडिंग नॉट प्लीज, जब बच्चे तुमसे संभाले नहीं जाते तो इतने सारे पैदा क्यों करते हो? टेकिंग इट, गोइंग आई, संभाल के रखो इसको। निकी को पहले इन्होंने घुमाया था। क्या? पापा ने 4 पिज्जा खाए। तो वो तुमने मेरे लिए बनाए थे। अब हमने खाना दिया, मम्मी को कुछ नहीं बताओगे? पापा आप जिस थाली में पिज्जा खाते हो उसी में छेद करते हो। छी। अरे तुझे पिज्जा में छेद करूं? तुम दोनों निकी को संभालो और आप पिज्जा बॉय किचन में अभी। हिमानी देखो, मैं जानता हूं कि जो भी हुआ वो बहुत गलत हुआ, लेकिन अवतार जी, आपको पता है आज पूरा दिन मैंने बच्चों को कितना मिस किया। मेरे लिए ऐसा काम पर वापस जाना इतना आसान नहीं है। हिमानी, आज पहला दिन था ना, कुछ दिनों में सब कुछ ठीक हो जाएगा। पता नहीं अवतार जी, अब हमारे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं और इस समय ना उन्हें अपनी माँ की सख्त जरूरत है। मैं जानती हूँ कि हम दोनों का काम करना बहुत जरूरी है घर चलाने के लिए,
लेकिन किसी तरह अगर मैं घर पर ही रहूं तो। हिमानी देखो, अगर हमारे परिवार की खुशी के लिए, हमारे बच्चों की बेहतरी के लिए ये ज़रूरी है तो हम कोई ना कोई रास्ता ज़रूर निकाल लेंगे, तुम टेंशन मत। अवतार जी थैंक यू। हिमानी, अब जब तुम इतने अच्छे मूड में हो तो क्या तुम निकी को घुमाने के लिए मुझे और दोनों लड़कों को माफ कर सकती हो? अवतार जी बिल्कुल नहीं। और अब मौका है मॉक पार्लियामेंट्री सेशन का विनर अनाउंस करने का। और इस साल का हमारा विनर है कर्नाटका। हम जीत गए। रवि, मैं जानती नहीं थी कि तुम इतना अच्छा गाते हो। I mean, कितना रोमांटिक था। क्या? इसका मतलब है तुम मेरी गर्लफ्रेंड फिर से बनोगी? क्या राज्यसभा में 250 मेंबर्स होते हैं? हाँ, लेकिन इससे तुम्हारे जवाब का क्या लेना देना? लगता है तुमने अपनी पार्टनर डॉली के साथ कुछ ज्यादा ही वक्त बिता लिया है। अरे रवीना, रुको। कांग्रेचुलेशन कर्नाटका। थैंक यू। सबसे पहले तो मैं बच्चों को थैंक यू बोलना चाहती हूँ, और बच्चों से मेरा मतलब है बॉबी, क्योंकि उसके बिना मैं कभी नहीं जीत पाती। थैंक यू सो मच बॉबी। और फिर मैं मम्मी और पापा को थैंक यू बोलना चाहती हूँ, जिन्होंने बॉबी को पैदा किया। और आखिर में हैप्पी नैपी डायपर कंपनी, क्योंकि अगर बॉबी का डायपर भरता नहीं तो वो रोता नहीं, और अगर वो रोता नहीं तो हम गाते नहीं, और अगर हम गाते नहीं तो हम जीतते नहीं, और अगर हम क्लास खत्म, अब आप लोग ब्रेक के लिए जा सकते हैं। थैंक यू। तो निकी, लगता है आज से माँ हाउसवाइफ बनकर घर पर ही रहने वाली है, और क्योंकि हमने घर में नए ताले लगाए हैं तो होपफुली तुम भी अब घर पर ही रहने वाली हो। वैसे कितनी अच्छी बात है ना, माँ घर पर रहेगी और तुम्हारा, बॉबी और हम सबका ख्याल रखेगी। चलो माँ से पूछते हैं माँ को कैसा लग रहा है। नाश्ता तैयार होने में 5 मिनट और लगेंगे। लगता है आज का नाश्ता भी कुछ ज्यादा ही टेस्टी होने वाला है। वैसे आज से नाश्ता ही नहीं बल्कि लंच और डिनर भी तुम्हें माँ के हाथ का ही खाना पड़ेगा। तो बेस्ट ऑफ लक निकी। यार पपी टाउन में कितना मजा आ रहा है ना, इसे कहते हैं लाइफ, है ना? पर मुझे एक बात समझ में नहीं आती है, ये सारे पपीज इंस्पेक्टर किटी से क्यों डरते हैं? क्या मतलब डॉगीज डॉगीज होते हैं और बिल्ली बिल्ली? और नहीं तो क्या। अरे मैं मिला था कल उनसे, मुझे देखते ही डर से कांपने लगी थी। पता है फिर मैंने क्या किया? मैंने उन्हें पूंछ से उठाकर यूं 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 पंखे की तरह घुमाया और एक कोने में फेंक दिया। बस पता है मैंने क्या किया तुम्हारे फेंकने के बाद? क्या? अरे मैंने तो तुमसे सॉरी बोल दिया और फिर लगातार 4-5 घंटे उनके पैर दबाए। हाँ, और फिर मैंने उनसे कहा कि वो दुनिया की सबसे होनहार इंस्पेक्टर है, और फिर हम दोनों गायब हो गए। भाग! खाने को चाहूँ केक, मिला मुझे जला टोस्ट, कैसा सर्कस अपना ये घर।